मूल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मानव शरीर खुद रोगों से लड़ने में सक्षम होता है, बस विधि का ज्ञान होना चाहिए। स्टॉप। संसाधनों से समृद्ध प्रकृति से निकटता के जरिए हम सेहतमंद बने रह सकते हैं। स्टॉप। तनाव होने पर डॉक्टर भी प्राकृतिक स्थल पर घूमने या बागवानी की सलाह देते हैं। स्टॉप। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर को प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो पिछले 15 वर्षों से अब तक अक्टूबर में मनाया जाता रहा है। स्टॉप। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के लिए पंच तत्वों आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी को आधार पर मानकर चिकित्सा संपन्न की जाती है। स्टॉप। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति 5 तत्वों मिट्टी, पानी, धूप, हवा तथा आकाश पर आधारित है। स्टॉप। डॉक्टर से सलाह लेकर घर पर ही इलाज संभव है। स्टॉप। इसके अंतर्गत कई बीमारियों का सफलतम उपचार होता है। स्टॉप। वास्तव में आज के दौर में हमारी जीवन जीने की विधि तमाम रोगों की असली वजह है। स्टॉप। हम जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। स्टॉप। प्राकृतिक परिवेश में आहार विहार से व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं, तनाव मुक्त भी हो जाता है। स्टॉप। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह सूर्य को हम उठाएं, बल्कि सूर्य हमें न उठाए, अर्थात हमें सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। लेकिन आजकल होता तो इसके उल्टा ही है। स्टॉप। इसका असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। स्टॉप। सुबह के समय सूर्य की रोशनी, शुद्ध वायु और प्रकृति के करीब समय गुजारने से तन मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। स्टॉप। साथ ही सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से विटामिन भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। स्टॉप। इतना ही नहीं, आज के दौर में लोग शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बंद कमरे के ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं। स्टॉप। हम लोग अधिकतर दिमाग को थका रहे हैं, लेकिन शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। स्टॉप। इसी से हम बीमार होते हैं। स्टॉप। पैरा। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तब वे एक विशेष बीमारी से बहुत अधिक पीड़ित थे। स्टॉप। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी दवाओं का भी सहारा लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। स्टॉप। तब उनके एक अंग्रेज मित्र, जो कि अफ्रीका में ही रहते थे, ने सलाह दी। स्टॉप। उस मित्र ने गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव दिया। स्टॉप। इन पुस्तकों को पढ़ने का महात्मा गांधी पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुस्तक में लिखी गई प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों के प्रयोग स्वयं पर करने का अभ्यास किया। स्टॉप। इन उपचार के सकारात्मक प्रभाव का असर था कि वे सबको प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह देने लगे। स्टॉप। गांधी जी योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत भरोसा रखते थे। स्टॉप। वे अपने आहार में भी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि उनका आहार शुद्ध और सात्विक हो। स्टॉप। इसके लिए वे बिना मिलावटी वाले स्वाद और गुणों को बरकरार रखने वाले आहार को पसंद करते थे। स्टॉप। महात्मा गांधी ही भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचलन की शुरुआत करने वाले शख्स हैं। स्टॉप। गांधी जी कहते थे कि
शरीर में स्वयं ऐसे गुण होते हैं कि वह अपनी सफाई स्वयं कर लेता है, इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो शरीर अपनी स्वच्छता की क्रिया शुरू कर देता है। महात्मा गांधी आगे बताते हैं कि मैं प्रकृति के उपचार और उपवास पर भरोसा करता हूं। वे हमेशा फलों के उपयोग को प्राथमिकता देते थे। आज हमारी चिकित्सा प्रणाली बेहद विकसित और कुशल है। बड़ी से बड़ी बीमारियों का दुनिया भर में इलाज संभव होता है, लेकिन कई बार नई चिकित्सा पद्धति के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो ये साइड इफेक्ट जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिकित्सा की कौन सी पद्धति सबसे कुशल और महत्वपूर्ण होती है? तो इसका जवाब एक ही है, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा रोगों से लड़ने की कुछ बेहद प्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसमें औषधियों का अधिक प्रयोग किए बिना उपचार किया जाता है। प्रकृति के पांचों मूल तत्वों का पालन करते हुए यह मनुष्य को रोगों से लड़ने के काबिल बनाती है। आज भारत सरकार इस पद्धति का इस्तेमाल करने पर काफी जोर दे रही है और इसके उपयोग हेतु प्रचार भी खासा दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने देश में कई जगह आयुष केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोले हैं। इस चिकित्सा प्रणाली में रोगों के इलाज के लिए मूल तत्वों के साथ ही स्वस्थ शैली का प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सा प्रणाली की चर्चा वेदों में भी मिलती है। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि मनुष्य के शरीर में खुद से सभी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। रोग को दूर करने के दौरान शरीर को हानि न पहुंचे तथा रोग के साथ रोग के कारण का भी इलाज करना प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत कहा जा सकता है। यह प्रणाली स्वस्थ जीवन जीने और रोगों से बचने की क्षमता को विकसित करने पर जोर देती है। इसके अंतर्गत सभी को एक जैसी दवाई देने की जगह शरीर के अनुसार सभी को अलग अलग चिकित्सा पद्धति अपनाने पर जोर दिया जाता है। यह अवश्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे भी काफी हैं। इसमें शरीर को बिना कोई कष्ट दिए रोगों का इलाज करने का प्रयास किया जाता है। इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से न सिर्फ व्यक्ति के रोग का इलाज किया जाता है, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान किया जाता है। साइड इफेक्ट का तो इसमें कोई खतरा होता ही नहीं है। इसके इस्तेमाल से शरीर में दबे हुए रोग भी बाहर आ जाते हैं और वे भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना होता है। यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है, बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्वपूर्ण शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप जीवन जीने की एक कला है। यह जीवन की कला एवं विज्ञान में एक संपूर्ण क्रांति है। रोगाणुओं से लड़ने की स्वाभाविक शक्ति को उत्पन्न करना इसका मुख्य आधार
होता है स्टॉप।